अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसमें मोस्टली डिफरेंस पूछा जाता है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ नोट से इसका बता रहा हूँ कि ये डिफरेंस यहाँ पर प्रॉपर मैंने लिखा है। तो देखें, डायरेक्ट करंट और फिर अल्टरनेटिंग करंट दोनों के पॉइंट्स हैं, हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो डायरेक्ट करंट जो होता है वो चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, डायरेक्शन चेंज नहीं करता, यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ चलता रहेगा। जबकि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो मैग्नीट्यूड चेंज करता है कॉन्टिन्यूसली और अपनी पोलैरिटी भी चेंज करता है इक्वल इंटरवल के अंदर। पोलैरिटी से मतलब कि उसका टर्मिनल जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स नहीं रहेंगे, तो एक ख़ास टाइम के बाद वो चेंज करता है। उसके बाद जो करंट दूसरा पॉइंट है, द करंट ड्राइव फ्रॉम द सेल और बैटरीज डायरेक्ट करंट जो है वो सेल या बैटरी से हासिल किया जाता है। जबकि दूसरा पॉइंट जो अल्टरनेटिंग करंट का उसमें लिखा हुआ है कि ये पावर कंपनीज यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो होते हैं उससे हम हासिल करते हैं। तीसरा पॉइंट है, डायरेक्ट करंट जो है उसकी फिक्स पोलैरिटी होती है, यानी जैसे मैंने अभी बात की कि पोलैरिटी चेंज नहीं करता है और ना ही ये अपनी मैग्नीट्यूड चेंज करता है। तो ये डीसी सोर्स जो होता है उसके टर्मिनल फिक्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अपनी जगह फिक्स रहते हैं, अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करते। जबकि जो अल्टरनेटिंग सोर्सेज हैं उनकी पोलैरिटी चेंज होती है रेगुलर इंटरवल के अंदर। और लास्ट पॉइंट है, डायरेक्ट करंट जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, जबकि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ट्रांसमिट हो सकता है, जिसे हम फिर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ट्रांसफार्मर के ज़रिए। वो हम फिर नेक्स्ट 15 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे भी सही, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करते हैं और इनको ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, यानी कि करंट को ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। तो डीसी करंट जो है वो यूनिफॉर्म रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता, पोलैरिटी फिक्स रहती है सोर्सेज के टर्मिनल की। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो कॉन्टीन्यूसली जो वेरी करता है। इसका ग्राफिकल फॉर्म भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो अब आपकी बुक पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ ही इसका देखते हैं। तो बुक पे आ जाएं, देखें इसमें देखें ये यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है, ये देखें ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है विद टाइम। देखें करंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है पहले, फिर वापस डिक्रीज़ कर रहा है, फिर नेगेटिव लाइन से नीचे आ गया नेगेटिव वाली साइड पे, उसके बाद फिर दोबारा ऊपर मीन ज़ीरो पे पहुंचा, फिर वापस बढ़ना शुरू हुआ। तो टाइम के साथ उसने वेरी करते रहना है। जबकि जो डायरेक्ट करंट होता है वो देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ऊपर वाला जो ग्राफ है इसमें बिल्कुल देखें स्ट्रेट लाइन है ब्लैक वाली। विद द टाइम वो ना तो मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है ना पोलैरिटी चेंज कर रहा है। अब आ जाए, नेक्स्ट है जी हाउस सप्लाई टू ए हाउस। लेकिन घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें जो वायर इन्वॉल्व होती हैं उनके बारे में ये बात करनी है। इलेक्ट्रिक पावर जो हम लेते हैं किसी भी पावर कंपनी से, जैसे वापडा है जैसे, उसमें मीटर से दो वायर आती हैं अंदर, एनर्जी मीटर लगा होता है, एनर्जी मीटर से दो वायर्स अंदर आती हैं। उन दो वायर में से एक रेड कलर की होती है, एक ब्लैक कलर की होती है। और जो रेड कलर की वायर है उसे हम नाम देते हैं ये लाइव वायर है, यानी वो हाई पोटेंशियल पे होती है, 220 वोल्ट के साथ उसके अंदर करंट होता है। जबकि ब्लैक वाली उसे न्यूट्रल वायर का नाम दिया जाता है, वो ज़ीरो पोटेंशियल पे होती है, वो रिटर्निंग पाथ के लिए होती है और वो ग्राउंड ही की होती है पावर स्टेशन के अंदर, मोस्टली नहीं भी की होती समटाइम। तो वो भी करंट जो है ना उसके अंदर भी आ रहा होता है। ये वापडा वालों की कह लो जो है ना वो नाअहली है। उसके बाद अगर तीसरी वायर की यहाँ बात करें, वो मे भी आपने ना देखी हो, अर्थ वायर कहते हैं। वो घर के बाहर जो है ना एक बड़ा सा गड्ढा खोद के, जैसे बोर करते हैं ना मोटर पंप के लिए, वैसे बोर किया जाता है। उसके अंदर फिर एक पूरा कॉइल वायर का जो है ना दबाया जाता है, वहाँ वो वायर फिर जो है ना वो हम घर के अंदर लेके आते हैं, वो ग्रीन कलर में यूज़ करते हैं। तो वो ग्राउंड वायर होती है और उसका काम होता है कि वो आप हर उस चीज़ को लगाएंगे जिसने कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी के साथ ऑपरेट करना है। जैसे फ्रिज हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं देखें वो मेटेलिक बॉडीज़ के अंदर हैं, वॉशिंग मशीन है, तो उसको हम फिज़िकली टच करते हैं जब हम यूज़ करते हैं। तो अगर वो उसकी बॉडी के अंदर किसी तरह का कोई करंट आएगा, यानी लाइव वायर अगर उसकी बॉडी के साथ टच कर रही है, या वो डिवाइस ही अगर शॉर्ट है, ख़राब है, उसकी बॉडी के अंदर करंट आया हुआ है, तो अगर आप हाथ लगाएंगे तो वो करंट उसकी बॉडी में जो मौजूद है उसने आपकी बॉडी के ज़रिए फ़्लो करते हुए ज़मीन में जाना है। ज़मीन लो पोटेंशियल पे अर्जेंट करंट वहाँ जाएगा। तो आप अपना बॉडी जो है ना प्रोवाइड कर देंगे एक तरह से कंडक्टिंग के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाने के लिए। अगर तो अर्थ वायर कनेक्टेड होगी उसकी बॉडी के साथ, फिर वो जो अगर उसकी बॉडी के ऊपर करंट आया भी होगा तो फिर वो अर्थ वायर के ज़रिए ज़मीन में चला जाएगा, आपकी बॉडी का रास्ता इस्तेमाल नहीं करेगा। तो 3 वायर हैं, तीनों के बारे में याद रखना है कि लाइव वायर जो है हाई पोटेंशियल पे होती है 220 वोल्ट के ऊपर, रेड कलर में होती है। न्यूट्रल वायर जो है वो
ज़ीरो पोटेंशियल पे, ग्राउंड पावर स्टेशन में ग्राउंड की होती है, ज़ीरो पोटेंशियल पे होगी। और जो अर्थ वायर है वो घर के बाहर हम उसको ग्राउंड करते हैं। उसका काम होता है कि जो मेटेलिक बॉडीज़ हैं उनको हम सेफली यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है जी, हम हाउस वायरिंग कैसे करते हैं। देखिए वायरिंग जो है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर की जाती है। और सबसे पहले तो एनर्जी मीटर से जो वायर्स अंदर आती हैं उनको मेन बॉक्स के अंदर ले जाया जाता है। देखें यहाँ पर दिखाया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। एनर्जी मीटर के बाद देखें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, दो वायर्स अंदर आई, एक देखें लाइव और न्यूट्रल वायर, एल और एन लिखा हुआ है। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, लाइव वायर जो है ना कॉन्टीन्यूस लाइन है, जो न्यूट्रल वायर है वो बड़े बड़े डॉट्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स हैं, वो न्यूट्रल ये जो अर्थ वायर है जो हमने घर के बाहर से देखें ग्राउंड की हुई है। अब जो देखें लाइव वायर के ऊपर हमने 3 स्विच लगा दिए। स्विच मतलब सॉरी फ्यूज़ है ये, फ्यूज़ लगा दिए जो कि एक्सेस ऑफ करंट को जो है कंट्रोल करेंगे। अगर ज़्यादा करंट आएगा तो हमारी डिवाइसेस या वायरिंग ख़राब नहीं होगी, बल्कि ये फ्यूज़ की वायर मेल्ट हो जाएगी और इस तरह जो है वो डिवाइस सेफ रहेगी। तो फ्यूज़ से गुजरने के बाद देखें वो आगे चलेगी, तीन तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया ना। लाइव वायर जो है उस पे फ्यूज़ लग गए, 3 फ्यूज़, फ्यूज़ के बाहर आउटपुट देखें वो आगे चलेगी। आगे वो चलेगी देखें सबसे पहले वो चली गई सॉकेट के साथ जाके कनेक्ट हुई है एक स्विच के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दूसरे वाली जो फ्यूज़ से आई थी वो बल्ब के साथ कनेक्ट हो गई एक फ्यूज़ के स्विच के ज़रिए। तीसरी जो वायर थी, फिर तीसरा जो फ्यूज़ था उससे जो वायर आई है वो देखें एक इलेक्ट्रिक फ़ैन से कनेक्ट हो गई है एक स्विच के ज़रिए। और जो न्यूट्रल वायर थी वो हम स्ट्रेट ही ले आए हैं, वो हमने तीनों को जो है ना हमने कनेक्ट कर दी है, सॉकेट को भी, बल्ब को भी और फ़ैन को भी, और बाकी रूम्स के लिए भी हमने आगे भेज दी। बाकी रूम शो नहीं करवाए, जस्ट उसको भेज दिया है। और जो ग्राउंड वाली वायर है, अर्थ वायर जिसे हम कह रहे हैं, वो भी देखें डॉटेड सारे आ गए। वो पहले सॉकेट के साथ भी कनेक्टेड है, बल्ब के साथ भी और फ़ैन के साथ भी कनेक्ट कर दिए। तो स्विचेस जो हैं वो लाइव वायर के ऊपर लगाए जाते हैं ताकि अगर आप कभी कोई हादसा पेश आता है तो जब आप स्विच ऑफ करें तो करंट जो है वो बिल्कुल बंद हो जाए। अगर न्यूट्रल वायर पे स्विच लगा देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, करंट बंद नहीं होगा, क्योंकि करंट लाइव वायर से आता है और आपकी बॉडी से ज़मीन तक जाता है। जब आप कभी इस प्रॉब्लम में आते हैं, आप कंडक्टिंग पाथ का हिस्सा बनते हैं, तो इस वजह से आपके बॉडी में से करंट फ्लो करता है तो शॉक लगता है। तो अगर न्यूट्रल वायर के ऊपर स्विच है तो वो काम नहीं करेगा, लाइव वायर के ऊपर स्विच है डेफिनेटली वो आप ऑफ़ कर देंगे, करंट बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। तो जो है ना वो डिवाइस जो ऑफ हो जाएगी। तो ये तरीका है वायरिंग करने का पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो अब तो फ्यूज़ की जगह सर्किट ब्रेकर आ गए, वो भी फिर हम पढ़ेंगे जब हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, याद रखने हैं। एक तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट उनको याद रखना है, डिफाइन भी याद रखनी है, उनकी डिफरेंशिएट बता दिया आपको पूरा। उसके बाद लाइव वायर याद रखना है, न्यूट्रल वायर याद रखना है, अर्थ वायर याद रखना है क्या होता है, किस कलर की होती हैं ये भी याद रखना है। और ये जो आपने हाउस वायरिंग की है ये भी याद रखनी है, डायग्राम पूछी जा सकती है। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और उनका जो सेफ्टी पर्पज़ है वो भी पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।